तो आज हम कर रहे हैं संकटा गणेश चतुर्थी की पूजा। ये जो है पूजा ये बच्चों की लंबी आयु के लिए की जाती है ताकि हमारे बच्चे स्वस्थ और सुरक्षित रहें। इसमें गणेश जी की पूजा करते हैं। देखो, सबसे पहले तो कलश स्थापित करते हैं, फिर इसको रोड़ी चावल से पूजते हैं। आपके पास अगर बड़ा कलश हो तो बड़ा भी ले सकते हो। मेरे पास छोटा ही कलश था तो मैंने छोटा ले लिया। इसके अंदर मैंने पहले से हल्दी, कुमकुम और सुपारी, पान सब कुछ डाल, सुपारी और लौंग इलायची डाल दी है कलश के अंदर। और मेरे पास पान तो था नहीं इस टाइम हरा, तो मैंने चांदी का पान यहाँ चांदी का पान यूज़ किया है। अगर आपके पास पान नहीं रहता है तो आप इस तरह के चांदी का पान ले सकते हो, जिसको आप हमेशा पूजा में यूज़ करके फिर उसके बाद आप पानी से धो के रख सकते हो, गंगा जल से धो के रख सकते हो। तो यहाँ इसमें लगते हैं ये काले तिल के लड्डू। तो ये काले तिल के लड्डू हैं, फ्रूट्स है, और ये घर में बनाए हुए खोआ, तिली और मूंगफली के लड्डू हैं। और यहाँ बनी है ये खीर। और यहाँ हमने कल से स्थापना की है। यहाँ भगवान जी का हम गंगा जल से स्नान करा दिया है। उसके बाद यहाँ पे टीका पूजन हो रहा है गणेश जी का। उसके बाद हम उनको जनेऊ पहनाएंगे वस्त्र के रूप में। तो यहाँ आप कलावा से उनको वस्त्र पहना सकते हो। और बढ़िया से उनका श्रृंगार भी हो चुका है, उनको टीका कर दिया है अब। उसके बाद हम यहाँ पे उनको प्रसाद भी लगा देंगे। तो यहाँ पे पूरा खाना भी बना हुआ है। उसमें है ये रायता, आलू मटर की सूखी सब्ज़ी, रसीली सब्ज़ी, पूड़ी, पापड़ और चटनी। तो ये हमारा प्रसाद भी बन चुका है। और यहाँ पे हमने यहाँ पे कुछ फल भी लगाए हैं भोग में। और यहाँ पे ये अठवाई बनाई थी, और ये खीर, और ये काले तिल के लड्डू जिसका हम भोग लगा रहे हैं भगवान जी को। और ये हमारे खोए के लड्डू, इसका भी हम भगवान जी को भोग लगा रहे हैं। साथ में सब भगवान यहाँ को पे भी आपको कलश को एक जो दिया रखते हैं ना, इसको हमेशा जला के ही रखना है। जैसे आप पूजा स्टार्ट करते हो ये आपको दिया जला देना है। और हम यहाँ बाकी अपने भगवान जी की पूजा कर रहे हैं। तो ये हमारे सारे भगवान जी। ये हम लोग लाए थे खाटू श्याम जी से, हरे का सारा बाबा श्याम। और ये यहाँ पे माता श्री है। यहाँ सारे भगवान जी को भोग लगा रहे हैं। तो यहाँ हमने सारे भगवान जी को भोग लगा दिया। और यहाँ हमारी आरती के लिए ये बत्ती बन के रेडी है। बस हम करेंगे पूजा। तो यहाँ हमने कुछ काले तिल लिए हैं जो कि हम हवन करेंगे अभी, तो उसमें चढ़ाएंगे। और ये हवन सामग्री है थोड़ी, इसी में हम काले तिल मिला देंगे। तो सबसे पहले हम अभी यहाँ पे करेंगे पहले कथा, उसके बाद हम करेंगे हवन, और इसके बाद हम करेंगे आरती। तो यहाँ ये धूप बत्ती जला दी है। ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था, काफ़ी अच्छा है ये। इससे आपकी पूरी जगह धूप जो है ना, उसकी बढ़िया सी महक आपके पूरे घर में आ जाती है। और गणेश जी को कभी भी तुलसी जी का प्रसाद नहीं लगाया जाता है, तो इसलिए आपको किसी भी प्रसाद में तुलसी जी नज़र नहीं आ रही होंगी, क्योंकि गणेश जी को हम कभी भी प्रसाद में तुलसी जी नहीं लगाते हैं। तो हमने दिया जला दिया। अब हम करेंगे कथा, उसके बाद हम करेंगे हवन, और उसके बाद हम करेंगे आरती। तो जब भी आप कथा सुने तो हाथ में थोड़े से पुष्प और थोड़े से काले तिल ले लें। अभी हम गणेश जी की पूजा में काले तिल चढ़ाते हैं, इसलिए यहाँ पे काले तिल लिए हैं। वैसे आप अगर कोई और पूजा करते हैं तो हम हाथों में पुष्प और चावल लेते हैं। तो अगर आपके पास पुष्प नहीं है तो आप अकेले चावल भी ले सकते हो या अकेले पुष्प भी ले सकते हो। और हम हमेशा पुष्प अपने राइट हैंड में लेते हैं, सीधे हाथ में लेते हैं। तो चलिए अब हम कथा शुरू करते हैं।
एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। बुढ़िया बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, कितने जितने हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में हमारी दीवार ना नीचे बन जाएगी। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार ढेही हो जाए। अब उनकी दीवार ढेही हो गई। वो चिने और ढा देवें। इस हो गणपति गणेश काटो कलेश। तो हमारी कथा हो चुकी है, अब हम करेंगे हवन। तो चलिए अब हम हवन करते हैं। तो हम कर रहे हैं होम। पहले हम जल अर्पण कर देंगे और इसके बाद हम इसको टीक देंगे। हवन कुंडी तो और भी है, लेकिन ये बहुत पुराना है, इसलिए इसी को छोटी पूजाओं में यूज करते हैं। बहुत अच्छा माना जाता है, तो जितना पुराना, इसलिए आरती भी जितनी पुरानी हो आपकी उतनी अच्छी मानी जाती है। और ऐसे ही हवन कुंडी भी आपका जितना अच्छा हो उतना अच्छा माना जाता है। और आप लोग कुछ लोग बोलेंगे कि इसमें आपने इतना कुछ डाल रखा है, उसी में आप हवन कर रहे हो। तो ये जो है हमारी पूजा की ही बत्ती है और पूजा की ही लकड़ी है, तो इनको हम ऐसे फेंक तो सकते नहीं। तो सबसे बेस्ट है कि आप हवन के साथ इनको जला लें। तो यहाँ हम कर रहे हैं होम। और यहाँ हम उसके बाद यहाँ पे जो हमारा तिल का लड्डू था हम उसको भी प्रसाद के रूप में अर्पण करेंगे। फिर हम यहाँ लगाएंगे अपने प्रसाद की थाली का भोग। और फिर वही भोग हम अपने हवन में अग्नि देवता जी को भोग लगाएंगे। और फिर हम हवन को जल अर्पण करते हैं अग्नि देवता जी को। तो यहाँ हमने पूरी पूजा पे जल अर्पण कर दिया है और यहाँ पे हमारी पूजा समाप्त हुई। तो गणेश जी सबकी ज़िंदगी में सुख समृद्धि लाए, सबको अच्छे से रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। श्री गणेशाय नमः।